मैं पहले बोल चुका हूं अभिषेक के ऊपर, और मैंने बोला था, अगर आपको किसी को याद हो, शायद ही इस चर्च में नहीं हमने बोला, मैंने किसी और जगह पे इसकी बात की थी। अभिषेक जो है वो राजाओं का किया जाता था, याजकों का किया जाता था, नबियों का किया जाता था, और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अभिषेक करते थे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मेरा अभिषेक किया गया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, कैदियों को रिहाई का प्रचार करूं, बीमारों के लिए चंगाई का घोषणा करूं। प्रभु ने क्या बोला? ये मेरा अभिषेक इस करके हुआ। खुदा ने मूसा को बोला हारून का अभिषेक कर, उसके ऊपर सिर के ऊपर तेल डाल, ताकि वो याजक पद के लिए मसा किया जाए। हिंदी में उर्दू में बोलते हैं मसा किया जाना, इंग्लिश में बोलते हैं अभिषेक, हिंदी में बोलते हैं अभिषेक किया जाना, इंग्लिश में बोलते हैं अनॉइंटिंग, अनॉइंट किया जाना। और परमेश्वर का कलाम जो है बार बार हमें, राजा दाऊद को अभिषेक किया गया, राजा सुलेमान को अभिषेक किया गया, राजा शाऊल को अभिषेक किया गया। जब भी अभिषेक का मतलब आता है, वर्ड आता है, इसका मतलब है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए सिर के ऊपर तेल डाला जाता था। और अगर मैं कहता हूं मैं अभिषेक किया गया हूं, तो ये कहीं बढ़कर है वो रिचुअल, वो रीति जो की जाती थी, उससे कहीं बढ़कर है। अगर मैं बोलूं मैं अभिषेक किया गया, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। अभिषेक किया गया इंसान सुपर नेचुरल होता है और वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। अगर मैं कहता हूं कि मैं अभिषेक किया गया हूं, इसका मतलब मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि मैं पावरफुल हूं। अटपटी सी बात लगती है ना कि मैं कितने इन्ना तगड़ा हो गया, मेरी दुआ कितने नहीं सुनी जाती है। मैं तो दुआ करदा सुनी, मेरी अपनी नहीं सुनी जाती, मैं किसी वास्ते दुआ करा कितों सुनी जानी है। आप ऐसा सोचते हैं, है ना, ऐसे सोचते हैं ना। लेकिन बाइबल कहती है हम अभिषेक किए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मन में एक टॉपिक आ रहा था और परमेश्वर ने चाहा, परमेश्वर ने मेरे मन में ये बात डाली है और मैंने इसको रेड लेटर से लिखा है। अगर इसके ऊपर बुक ना लिखी गई हो तो, अगर लिखी भी गई हो तो भी मैं इस टॉपिक के ऊपर प्रचार तो करूंगा ही, लेकिन लिखूंगा जरूर। और वो है, मैंने रेड लेटर से लिखा है, ऑर्डिनरी मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। हालेलुया। साधारण मनुष्य असाधारण ताकत के साथ। परमेश्वर का कलाम कहता है एलिया भी तो हमारी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की कि 3 साल तक मींह ना बरसे, और परमेश्वर ने आकाश को बंद कर दिया और बारिश नहीं हुई। और खुदा का कलाम कहता है कि उसने प्रार्थना की, हे यहोवा, आज ये तू साबित कर कि इज़राइल में और पूरे ब्रह्मांड में केवल तू ही परमेश्वर है। और खुदा का कलाम कहता है आसमान से क्या गिरी? आग गिरी, और उसने सारी वेदी और उसकी भेंट को तबाह कर दिया, साड़ दिया, जला दिया, स्वाह कर दिया। किसने प्रार्थना की? एलिया ने। और बाइबल क्या कहती है? वो हमारी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसकी फीलिंग्स थी, उसके इमोशंस थे, उसकी भावनाएं थी, उसकी कल्पनाएं थी।
वो दुखी भी होता था, वो डरता भी था, उसको भूख भी लगती थी, वो छुपता भी था, वो भागता भी था, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं सोचता हूं जब वो अपने समय में होंगे, जैसे हम चलते फिरते हैं, वो पैदल यात्रा करते थे मोस्टली, उस समय पैदल यात्रा करते थे। ज्यादा से ज्यादा क्या होता होगा कि भाड़े पे कोई वैगन ले लिया, या जिसको कार्ट कहते हैं ना, घोड़ों के पीछे जो लगती है, वो ले ली और उसके ऊपर चले गए। ऐसा नहीं था कि उस समय प्रभु यीशु मसीह आज के फ्यूचर के जहाज चला रहे थे, ऐसे कुछ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, साधारण जिंदगी लेकिन असाधारण शक्ति। कैसे? अभिषेक। कैसे? अभिषेक। परमेश्वर का कलाम कहता है अभिषेक जुए को तोड़ देता है। कोई भी जुआ हो, कोई भी हो, अभिषेक तोड़ता है। लेकिन कुछ एक बातों के ऊपर हम गौर करेंगे, उसके बाद में मैं फिर अपने टॉपिक पे प्रॉपर जो मैं बोलना चाहता हूं मैं बोलूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप, जैसे बहन ने प्रार्थना की कि ये कलाम हमारे जिंदगी में ऐसे गड़ जाए कि हम इसको कभी भूले ना कि मैं अभिषेक किया गया हूं। ये कभी भूले ना। जब मैं बहुत परेशानी में होता हूं, मुश्किल में होता हूं, जब मेरे को पता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है, तो मेरे को सिर्फ एक बात याद आती है, वो आती है परमेश्वर का अभिषेक। परमेश्वर कलाम में लिखा है तूने मुझे हर्ष रूपी अभिषेक के तेल के साथ अनॉइंट किया है ना, अभिषेक किया है उस हर्ष रूपी तेल के साथ, और मेरे को मेरे मित्रों से ऊपर रखा है। जिसको परमेश्वर अभिषेक करता है उसको अलग करता है और उसको ऊपर रख देता है। आमीन। यू गॉट माई पॉइंट? बोले मैं अभिषेक किया गया हूं, मैं अभिषेक किया गया हूं। तो अगर आप अभिषेक किए गए हैं तो मेरी बात याद रखें, आपका लेवल ये नहीं है जो लोग जीते हैं, आपका लेवल वो है जहां पे परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है, वहां पे वही रहेंगे। हालेलुया। आप वही रहेंगे, क्योंकि अभिषेक सारे जुए को तोड़ के आपको वहां खड़ा कर देगा। खुदा का कलाम कहता है, यशायाह की किताब उसका 10 अध्याय उसकी 47 आयत, पढ़ेंगे नहीं है ना, वहां पे लिखा है अभिषेक के कारण जुआ तोड़ दिया जाएगा। आमीन। अभिषेक के कारण, हालेलुया। और खुदा का कलाम कहता है तुम्हारे कंधों पे जो भारी बोझ है और तुम्हारी गर्दन के जो ऊपर जुआ है, उसको कौन तोड़ेगा? अभिषेक तोड़ेगा। हालेलुया। अगर आप बोझ के नीचे हैं, परेशानियों के नीचे हैं, मुसीबतों के नीचे हैं, रुकावटें हैं, तो मेरी बात याद रखें जो मैं याद रखता हूं, अभिषेक। प्रभु ने आपको अभिषेक किया है। बाइबल ये कहती है तुम्हारा अभिषेक हुआ है, तुम चुने गए हो, सिर्फ बुलाए नहीं गए हो, तुम चुने गए हो। कितनों को एक दृष्टांत याद है जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, एक राजा ने एक बड़ी जेवनार की और उसने अपने मित्रों को बुलाया ताकि उस भोज में भागी हों। उसने अपने मित्रों को बुलाया ताकि उस भोज में भागी हों। और खुदा का कलाम कहता है एक ने बोला, उस राजा ने अपने नौकर को भेजा, जाओ जाके मेरे मित्रों को बुला कर लेके आओ, क्योंकि मेरे पले हुए बैल जो है वो मारे गए हैं और मेरे पशु जो है वो काटे गए हैं और खाना बिल्कुल तैयार है।
और परमेश्वर का कलाम कहता है कि पहले ने बोला कि मैंने खेत मोल लिया है, ये अवश्य है कि मैं उनको परखने जाऊं। दूसरे ने बोला कि मैंने 5 जोड़ी बैल लिए हैं और मैं उनको परखने जाता हूं। तीसरे ने बोला मैंने शादी की है और मैं नहीं आ सकता। और प्रभु यीशु मसीह जो जब दृष्टांत सुना रहे हैं, वो कह रहे हैं वो राजा क्रोधित हुआ, वो राजा क्रोधित हुआ। उसने अपने नौकरों को बोला जाओ जाके बाजारों में से जो तुम्हें भले और बुरे, कौन से भले और बुरे, मैं भी एक बुरा इंसान था। प्रभु ने बोला जाओ जाके बाजारों में से भले और बुरों को ले आओ। और विश्वास मसीह भी उसमें शामिल हो गया। ताकि मेरा घर भर जाए। और खुदा का कलाम कहता है कि वो गए और उन्होंने सारे, जो वहां पे लिखा है, कंगाल, लूले, लंगड़े, अंधे, उनको सबको इकट्ठा किया और राजा के भोज में उनको शामिल किया। और उसके बाद उसने बोला अभी भी जगह खाली है। उसने बोला फिर जाओ जाके औरों को लेके आओ। और फिर औरों को लेके आए। और खुदा का कलाम कहता है कि वो वहां पे जब राजा आया तो उन्होंने उन लोगों को देखा। और मत्ती की इंजील में लिखा है, लूका में भी ये लिखा है 22 और 14, लूका 14 और मत्ती 22 में जब देखा तो उसने बोला एक इंसान वहां बैठा हुआ था जो उस भोज के वस्त्र पहने हुए नहीं था। और खुदा का कलाम कहता है उसने बोला हे मित्र, तू वस्त्र क्यों पहने हुए नहीं है, तैयार क्यों नहीं है तू? और उसके पास कोई जवाब नहीं था। और राजा ने बोला इसको पकड़ो, हाथ पैर बांधो और जाके काल कोठरी में डाल दो जहां दांतों का रोना और दांतों का पीसना है। मेरा क्वेश्चन है, जब मैं इस पे मनन कर रहा था, मैं सोच रहा था परमेश्वर हमें सिर्फ बुलाता नहीं है, हमें अभिषेक करता है। आप सिर्फ बुलाए नहीं गए, आप अभिषेक किए गए, आपको एक नए कपड़े दिए गए। अगर आप वो कपड़े पहने हुए नहीं है, खुदा बोलेगा इसको पकड़ो और बाहर कर दो। इसलिए आगे लिखा है बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े। हम क्या बोलते हैं, मैं चुना गया हूं, मैं बुलाया गया हूं और साथ में चुना भी गया हूं और मैं अभिषेक किया गया हूं। अगर हम परमेश्वर के हजूरी में उस अभिषेक के द्वारा नहीं पहुंचते तो हम सिर्फ बुलाए गए हैं, चुने हुए नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, मैं नहीं कहता। आप अभिषेक किए गए हैं, चुने हुए लोग हैं। इस करके हम आज यहां पे बैठे हुए हैं। हालेलुया। खुदा की हजूरी में हम इसलिए बैठे हुए हैं, हम चुने हुए हैं, चुने हुए हम लोग हैं। कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे ऊपर कौन सा अभिषेक, मेरे ऊपर कोई अभिषेक नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है तुम अभिषेक किए गए हो, तुम चुने गए हो। हालेलुया। चार बातें जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं और इन 4 बातों को आप याद रखना और साथ साथ में एग्जाम्पल्स दूंगा ताकि आप उन बातों को याद रख सकें। मैंने पहली बात बोली कि आपको परमेश्वर ने चुना है और जिसको परमेश्वर चुनता है उसको वो एम्पावर करता है, ताकतवर बनाता है। इवनिंग प्रेयर ग्रुप में मैंने एक प्रचार किया था जो मेरे को खुदा ने दिया था और जिस दिन परमेश्वर ने ये वचन दिया उसी दिन मैंने प्रचार किया और वह प्रचार था इन एग्रीमेंट विद गॉड। इन एग्रीमेंट विद, सोचे हो मेरी भी ऐसी जैसी है सोच तेरी। अभी हमने गीत गाया, छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू।
आलूदगी जा जिस्म की, रूह की दूर कर दे। खौफे यहोवा हो कामिल, पाकीज़गी से भर दे। मेरी सोचें परमेश्वर की सोचें के बराबर होनी चाहिए। जब परमेश्वर ने इंसान को, आदम को बनाया, तो खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर ने बोला आओ हम इंसान को अपनी शक्ल और अपनी सूरत पर बनाएं। यही बोला था, यही बोला था। वहां कौन सा वर्ड यूज हुआ? मैं बनाऊं, हम बनाएं। इसका मतलब आदम को बनाते समय एक परमेश्वर एक एग्रीमेंट में आया, एक समझौते में आया, या एक सोच में तीनों की, पाकरू, पिता और प्रभु यीशु, बाप बेटा पाकरू, तीनों एक कहते हैं आओ हम इंसान को अपनी शक्ल और अपनी सूरत में बनाएं। ऐसे लिखा है, सोए तो नहीं? ऐसे लिखा है ना, अपनी शक्ल और अपनी सूरत पे। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? हे पिता, जैसे मैं और तू एक हैं, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि ये भी मेरे साथ, हमारे साथ एक हो जाए। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने बोला हम इनको अपने जैसा बनाएं। अगर परमेश्वर पावरफुल है तो परमेश्वर का कलाम ये कहता है, खुदा ने बोला इसको हम अपने जैसा बनाएं। अगर परमेश्वर पवित्र है तो खुदा ने बोला हम इसको पवित्र बनाएं। अगर परमेश्वर सामर्थी है तो खुदा ने बोला हम इनको अपने जैसा बनाएं। लेकिन मैं हमेशा सोचता हूं मैं परमेश्वर जैसा नहीं हूं। खुदा के कलाम में लिखा है, भजन संहिता में, ईश्वर के पुत्र हमें बोला गया है, ईश्वर के पुत्र बोला गया है, परमेश्वर जैसे बोला गया है ना। वहां पे लिखा है तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को अपनी शक्ल के ऊपर बनाया, लेकिन उसके ऊपर छवि नहीं लिखी गई, इमेज लिखा है, उसके ऊपर लाइकलीनेस नहीं लिखा। मैंने बहुत बार बोला, मैं एग्जांपल देता हूं। अगर मेरी यहां पे फोटो लगी हुई है तो ये मेरी इमेज है, राइट? मेरी इमेज है। वहां पे लिखा है अपनी शक्ल उर्दू में और अपनी छवि, है ना, हिंदी में लिखा है अपने जैसा, अपनी समानता में बनाए, और इंग्लिश में लिखा है अपनी इमेज और अपनी लाइकलीनेस में बनाए। अगर मेरी यहां पे फोटो लगी है तो वो मेरी इमेज है, मेरी फोटो है। अगर कोई मेरी फोटो देख के बोले ये किसकी फोटो है, सबको पता है भी ये पास्टर विश्वास की फोटो है, लेकिन क्या वो पास्टर विश्वास है? जैसे मैं काम करता हूं वो कर सकती है? इमेज है, इमेज है, लाइकलीनेस नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट? लिखा तब परमेश्वर ने आदम को अपनी शक्ल के ऊपर बनाया, वहां पे समानता वर्ड नहीं आया। हम परमेश्वर के समान तब होते हैं जब हम अभिषेक किए जाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, तब हम उसकी लाइकलीनेस में आ जाते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोला जैसे पिता मैं और तू एक है, ये हम में एक हो जाए। और मैंने बोला आप पावरफुल है, इसका मतलब ये है कि अगर हम परमेश्वर की शक्ल और उसकी समानता में हैं और हम अपने आप को कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, इसका मतलब है हम उस एग्रीमेंट में नहीं है जो परमेश्वर ने पहले दिया था। परमेश्वर ने क्या बोला था? हम बनाएं इंसान को अपने जैसा। इस करके ये बात नहीं भूलनी। इसी करके प्रभु ने बोला तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। क्यों बोला भाई? क्यों बोला प्रभु ने? उसको पता था ये मेरी समानता में है, उसी अभिषेक में है। आमीन। ये छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है ये। अगर मैं कहता हूं मैं अभिषेक किया गया हूं, इसका मतलब यह है कि मैं परमेश्वर की समानता में खड़ा हो सकता हूं, मैं उस योग्य हूं। परमेश्वर से ऊपर नहीं रहता हूं, परमेश्वर से नीचे हूं, लेकिन परमेश्वर जैसा हूं। आमीन।
यू गॉट माई पॉइंट? एक बार जोर से हालेलुया बोलो। हालेलुया। पहली बात, परमेश्वर का कलाम कहता है, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा गया है। जब हम मिस्र की बात करते हैं, हम दो तरह से इसकी बात करते हैं। पहली, वो देश उस समय जब आसे पासे फैमिन होता था, अकाल होता था, वो देश हमेशा खाना देता था लोगों को। अगर अब्राहम के दिनों में अकाल पड़ा तो अब्राहम कहां गया था? मिस्र में गया था। अगर इसहाक के दिनों में अकाल पड़ा तो इसहाक ने कहां प्लान किया था जाने का? मिस्र में किया था। हालांकि खुदा ने बोला था तू मिस्र नहीं जाना, तू गरार में रह और मैं यहीं पे तेरे को दूंगा बरकत। और लिखा है खुदा के कलाम में, परमेश्वर ने, इसहाक ने बोया अकाल के दिनों में और उसने 100% 100 गुना वापस पाया, है ना। लेकिन जब भी हम सैनिक शक्ति की बात करते हैं, जब हम प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं, जब हम खाने पीने की वस्तुओं की बात करते हैं, जब हम पुराने कल्चर की बात करते हैं, जिसको हम सभ्यता कहते हैं, अच्छी सभ्यता, है ना, उसकी बात करते हैं, तो हम किसकी बात करते हैं? मिस्र की। लेकिन मिस्र गुलामी को भी दर्शाता है। खुदा ने बोला मैं मिस्र के जुए को तोड़ दूंगा, गुलामी को भी दर्शाता है। और प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है कि उसने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। हमेशा याद रखें, आप मिस्र में से बुलाए हुए लोग हैं, गुलामी में नहीं रह सकते आप। आमीन। आप गुलामी में नहीं रह सकते। लेकिन मिस्र मूर्ति पूजा को दर्शाता है, मिस्र बुराई को दर्शाता है, मिस्र स्लेवरी को दर्शाता है। हम वहां नहीं रह सकते, हम अलग किए गए हैं। इसी करके प्रभु यीशु ने बोला बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। अगर आप बुलाए गए हैं तो आप अलग किए गए हैं। हमेशा अपने आप को यह जाने कि मैं अभिषेक किया गया हूं, और अगर मैं अभिषेक किया गया हूं, अगर मैं दुनिया के साथ वैसे ही चलता हूं जैसे दुनिया चलती है, तो फिर मैं अपने अभिषेक को गुआता हूं, खराब करता हूं। हमारा चाल चलन उस अभिषेक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आमीन। क्योंकि अभिषेक के द्वारा जुआ तोड़ दिया जाता है। हम नहीं रह सकते गुलामी में अगर अभिषेक में है तो, राइट। दूसरी बात, जब मैं गौर कर रहा था कि हम अभिषेक कैसे प्राप्त करें, ब्रदर मार्क त्रिभुवन ने गीत गाया, हो दुगना हो ताजा अभिषेक, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, वो अभिषेक गिर जाए मेरे पे, है ना। ऐसे गीत गाया ना, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पर, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पर। हालेलुया। अलीशा ने इसी अभिषेक को चाहा था। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, अलीशा
एलिया नबी का, वहां लिखा है हाथ धुलाने वाला था, उसका सेवक लिखा है कई जगह पे, उसके साथ साथ रहने वाला, चलने वाला था। और परमेश्वर का कलाम कहता है, दूसरे राजा में पढ़ेंगे नहीं, वहां पे लिखा है तब एलिया ने अलीशा से बोला, हे अलीशा, परमेश्वर मेरे को कहां भेजता है? पहले बेतेल को भेजता है। और एलिया अलीशा को यह बात पता लगी कि परमेश्वर इसको उठाने पर है, और यह बात जगजाहिर थी, क्योंकि वहां पे लिखा है भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से कितनों ने आकर अलीशा से बोला कि तेरा स्वामी आज स्वर्ग में उठाए जाने पर है। आप पढ़ लेना। और उसने बोला चुप रहो, मेरे को पता है, चुप रहो, मेरे को। अगर कोई आपको बोले ना, उसको चुप करवा दो, आपको किसी की कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, आपका ध्यान उस अभिषेक की ओर होना चाहिए, दुनिया की आवाज की ओर नहीं। पहली बात यह बात। एलिया ने बोला, अलीशा, यहोवा मेरे को बेतेल को भेजता है। वो कहता है तेरे जीवन और परमेश्वर के नाम की शपथ खाता हूं, तेरे को नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद लिखा है, उसने बोला, अलीशा, यहोवा मुझे यरीहो तक भेजता है। उसने बोला, तेरे जीवन और परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे को नहीं छोड़ने वाला। और तीसरी बार एलिया ने बोला, अलीशा, यहोवा मुझे यरदन पार भेजता है। वो कह रहा है, नहीं छोड़ूंगा तेरे को, नहीं हो छड़ना। और परमेश्वर का कलाम यह कहता है कि जब वो यरदन नदी के ऊपर पहुंचे, अलीशा ने उसके साथ में खड़ा था, एलिया ने अपनी चादर उतारी, उसकी रस्सी बनाते होते ना रस्सी, और पानी पे मारी ठा करके, और यरदन दो पार हो गई, दो हिस्से हो गई, और बीच में से रास्ता बन गया, और वो दोनों यरदन पार हो गए। और वहां लिखा है, एलिया ने बोला, अलीशा तू क्या मांगता है मेरे से? उसने पता क्या बोला? अभिषेक, लेकिन दुगना, तेरी आत्मा का दुगना मस्सा मेरे को मिल जाए। और खुदा का कलाम कहता है, एलिया ने बोला, तूने कठिन बात मांगी है, लेकिन तेरे लिए हो जाएगा। वहां पे एक कंडीशन लिखी है, और मैं चाहता हूं आप उसको याद रखें। अगर तू मेरे को ऊपर जाते समय देखने पाए, और जो चादर गिरेगी उसको देखने पाए। और खुदा का कलाम कहता है, अभी वो जा ही रहे थे, बातें कर ही रहे थे, एक बवंडर आया अग्नि में, रथों ने उसको उठा लिया, और वो उठा लिया गया। और अलीशा ऐसे देख रहा है, हे मेरे पिता, वहां लिखा पिता वर्ड यूज किया गया, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे इज़राइल के रथों, और वो उठा लिया गया। और ऊपर से जाते जाते एलिया ने अपनी चादर फेंक दी। अगर चादर ऊपर से फेंकी जाए तो चादर सीधी ऐसे ही नहीं गिरती आगे, चादर ऐसे ऐसे, पता नहीं कहां, वहां जाके गिरेगी या वहां जाके गिरेगी, यू नेवर नो। चादर तो कहीं कहीं गिर जाएगी ना। कपड़ा अगर पहली मंजिल से गिर जाए तो किसी के घर में पहुंचा होता है। और लिखा, एलिया ने बोला, अगर तू देखता रहे मेरे को फिर। और लिखा है, अलीशा देखता और पुकारता रहा, हालेलुया, क्योंकि वो उसको अभिषेक चाहिए था। हालेलुया। अलीशा देखता और पुकारता रहा। और जब उसने देखा, वो चादर उसके ऊपर आके गिरी, लिखा चादर गिरी, उसने वो चादर ली और वो चिल्लाया, और उसने एक काम किया,
उसने अपने पुराने कपड़े फाड़ दिए। पढ़ लेना आप। लिखा उसने अपने कपड़ों को दो हिस्सों में फाड़ दिया। नया मनुष्य तो प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें पुराने जो तुम्हारे फटे चिथड़े कपड़े हैं उनको उतार के नया तुम्हें मलमल का राजकीय वस्त्र दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, बहुत जबरदस्त बात बोली है, याद रखना यह बात। प्रभु ने बोला, नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरी जाती, नहीं तो नई मैं पुरानी मशकों को फाड़ देगी और वो दोनों तबाह हो जाएंगी। पुराने कपड़े के ऊपर नया पैबंद कोई नहीं लगाता, नहीं तो जो नया है वो पुराने में से खींच लेगा और पुराने को भी फाड़ देगा। आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आए, ठहरे, अलीशा की तरह बन जाएं, उसको देखें, उसको पुकारें और अपने पुराने मनुष्यत्व को हमेशा छोड़ने के लिए तैयार रहें और उस नए मनुष्यत्व को पहनने के लिए तैयार रहें। हालेलुया। और खुदा का कलाम कहता है कि उसने उसी चादर को उठाया और फिर जैसे एलिया ने उसको रस्सी बनाई थी, बना के घुमा के फिर पानी में मारी और बोला, कहां है एलिया का परमेश्वर? और लिखा यरदन नदी दो पार हो गई। और वो जो लोग बोल रहे थे वहां पे, तो कह रहे थे तेरा गुरु चला ही ता, उन्होंने चुप रहे, वही देख रहे थे वहां पे खड़े होके उसी अभिषेक को ट्रांसफर होते हुए। आमीन। आपकी बुलाहट है, आपने उस पर वर्कआउट करना है, आपके ऊपर अभिषेक है। जो प्रभु ने बोला, मैंने तुम्हारा अभिषेक किया है। आपके बंधन अभिषेक तोड़ेगा, कोई भी बंधन हो। मैंने यहां पे 3 तरह के बंधन लिखे हुए हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा हो, इसके अलावा भी बहुत हो। हर तरह के पुराने कर्सेस हो, कौन तोड़ेगा? अभिषेक तोड़ेगा, अभिषेक तोड़ेगा। लेकिन उसको चाहे उस अभिषेक को। लिखा उसने पुकारा। अब मैं सोचता हूं कैसे पुकारा होगा, बहुत ऊंची पुकारा होगा, बहुत ज्यादा ऊंची पुकारा होगा। पहली बात, अपने अभिषेक के लिए कुछ आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपका अभिषेक आपका है, आप किसी का अभिषेक यूज करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। दोबारा बोलूं, जो अभिषेक आपका है वो आपका हिस्सा है। आप किसी का अभिषेक यूज करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बाइबल ये कहती है। दाऊद के ऊपर एक अभिषेक था। क्या था? हाँ, अभिषेक था, राजा होने के लिए अभिषेक था उसके ऊपर, है ना? राजा था ना, तो उसका राजा होने के लिए अभिषेक किया गया था। किसने किया था? संडे स्कूल सैमुअल नबी ने, है ना? संडे स्कूल का क्वेश्चन। सैमुअल नबी ने राजा दाऊद का अभिषेक किया था। आपके अभिषेक के आगे कोई इंसान खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमेश्वर की सुपरनैचुरल पावर है। आपके अभिषेक के आगे दुष्ट आत्माएं खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि वो परमेश्वर की सुपरनैचुरल, इसको बोलते हैं अलौकिक शक्ति है। अभिषेक उसकी सामर्थ्य है। लेकिन एक वर्ष पढ़ ही लेते हैं, काफी देर नहीं पढ़ी सिस्टर, पढ़ना 2 सैमुएल उसका 3 अध्याय उसकी 39 आयत। 2 सैमुएल चैप्टर 3 वर्स 39।
और यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूँ तो भी आज निर्बल हूँ, और वह सरूआह के पुत्र मुझसे अधिक प्रचंड हैं, परंतु यहोवा बुराई करने वालों को उसकी बुराई के अनुसार ही पलटा दे। ये किसके वर्ड्स हैं? स्क्रीन पे आगे दाऊद कहता है यद्यपि, हालांकि मैं राजा हूं। कौन सा राजा? अभिषेक किया गया, फिर भी मैं क्या हूं? ओ, कितना बुरा लगता है ना। निर्बल हूं, फिर भी मैं निर्बल हूं। क्यों? क्योंकि उसका सेनापति जिसका नाम था योआब और उसका भाई, ये दोनों उसके गले की हड्डी बने हुए थे। मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं दाऊद की। हम सबको पता है कि दाऊद के बेटे अबशालोम ने दाऊद के खिलाफ बगावत की और दाऊद को यरूशलेम को छोड़ के भागना पड़ा। और जब उनका युद्ध हुआ दाऊद की सेना का और अबशालोम की सेना का, जो उसका बेटा था, और उसके लिए लिखा गया कि वो बहुत सुंदर था और दाऊद उससे बहुत प्रेम करता था। तो जब युद्ध हुआ तो दाऊद ने अपने लोगों को बोला था, अपने जो आर्मी वाले थे, सैनिक थे, उनको बोला था मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाना, उसको मारना नहीं, उसको जिंदा पकड़ लेना। लेकिन उसके जो सेनापति था योआब, लिखा है अबशालोम खच्चर के ऊपर जा रहा था लड़ाई के मैदान में, और उसके बाल जो है वो एक झाऊ के दरख्त में फंस गए और वो लटक गया नीचे से, वो जो खच्चर से निकल गई और वो टंगा रह गया। अब हुक्म क्या था राजा का, भी मारना नहीं मेरे बेटे को, पकड़ लेना उसको। जब योआब को यह बात पता लगी कि अबशालोम वहां टंगा हुआ है, लिखा है योआब 3 मुंह का भाला लिए हुए, 3 मुंह का भाला होता है त्रिशूल, उसने उसके पीछे से मारा और उसके आर पार कर दिया। और लिखा है उसके दिल में से बाहर निकल गया, एक तरफ से मारा, दूसरी तरफ से उसको बाहर कर दिया। उसके बेटे को मारा उसने। और जब दाऊद रोया और उसने खाना नहीं खाया, योआब गया, उसको बोलता है हम तेरे लिए लड़ाई कर रहे हैं जाके, और तू हमारे शत्रु की मौत के ऊपर विलाप कर रहा है। अगर सैनिकों को यह बात पता लगी तो सारे बलहीन हो जाएंगे। अगर मैं तेरे को यह वार्निंग देता हूं, अगर तू उठा नहीं, खाना पीना नहीं खाया, तो जो तेरे पे क्लेश है इससे भारी क्लेश और आएगा तेरे पे। और खुदा का कलाम कहता है दाऊद उठा, मुंह धोया, खाना खाया और बाहर गया और लोगों को अपना मुंह दिखाया। फिर लोगों के मनों में शांति आई, भी राजा खुश है। एक्चुअली वो दुखी था। कौन खुश होता है अपने बेटे की मृत्यु के ऊपर? ये कहता है मैं अभिषेक किया गया हूं लेकिन बलहीन हूं, निर्बल हूं। एक और एग्जाम्पल देता हूं। जब दाऊद सिर्फ यहूदा का राजा था तो शाऊल का बेटा वो इज़राइल के 10 कुलों का राज्य करता था, और उसका सेनापति अबनेर आया दाऊद के पास, उसको कहता है कि मैं तेरे साथ संधि बांधने आया हूं कि तू सिर्फ यहूदा के ऊपर नहीं, तू पूरी इज़राइल के ऊपर राज्य कर और मैं तेरे को राज्य देता हूं। तो योआब ने उस बंदे को, अबनेर को भी मार दिया। और दाऊद कहता है जब युद्ध का समय था और जब उसके बाद संधि का समय था तब उसने लहू बहाया, और लिखा है निर्दोष का लहू बहाया, और उसको धोखे से मारा। किसने? योआब ने, उसके सेनापति ने। दाऊद कहता है मैं अभिषेक किया गया हूं फिर भी निर्बल हूं। क्या हमारी ऐसी सिचुएशन है? आंसर है यस। ऐसी होती है ना कई बार सिचुएशन। हम कहते हैं हम
अभिषेक किए गए हैं, लेकिन फिर भी हम निर्बल हैं। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, अभिषेक के द्वारा जुआ तोड़ दिया जाएगा। आप सेम सिचुएशन में नहीं रहेंगे। आपका अभिषेक आपको उसमें से निकाल लेगा, क्योंकि आपका अभिषेक अलौकिक है, सुपर नेचुरल है ना। जो मैंने पहली बात बोली, जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाली, ऑर्डिनरी मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। जब दाऊद उस युद्ध के मैदान में जहां पे गोलियत था, वहां पे देखा उसने वहां पे, और खुदा का कलाम कहता है कि उसने बोला ये पलिश्ती क्या है कि यहोवा की सेना को ललकारता है, मैं इसके साथ लड़ाई करूंगा। और वहां पे जो सैनिक थे वो शाऊल के पास गए और दाऊद को शाऊल के पास लेके जाया गया। और शाऊल ने देखा कि ये तो छोटा बच्चा है, ये क्या लड़ाई करेगा। और खुदा का कलाम कहता है, शाऊल ने उससे पूछा तो लड़ भी लेगा। और वहां पे लिखा है, तब शाऊल ने दाऊद को बोला वो योद्धा है, वो बचपन से, लिखा है वो बचपन से योद्धा है। कौन? गोलियत। दाऊद इतना सा था, वो इतना, वो कहता है मैं भी योद्धा हूं। हालेलुया। उसने पता अपना कौन सा युद्ध गिराया? आप हैरान हो जाएंगे। उसने बोला कि मैंने शेर को मारा, मैंने भालू को मारा। मैं भी योद्धा हूं। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ किया है, आप उस परिस्थितियों में से निकल गए हैं, तो बात याद रखें ये अभिषेक के कारण हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर का कलाम कहता है, तब शाऊल ने अपने वस्त्र और अपने शस्त्र दाऊद को पहनाए और अपना टोप दिया, पीतल का टोप लिखा है, पीतल का टोप दिया उसको, अपनी झिलम दी, अपना भाला दिया, अपनी तलवार उसको दी, उसने टांग ली। और जब वो लिखा चलने लगा तो उससे चला नहीं गया, वो छोटा था, शाऊल लंबा था, और वो चलता होगा ऐसे चलता होगा। जो तो सियोना मेरी शूज पहन लेती है तो ऐसे चलती है, ऐसे करके। क्यों आते नहीं उसको, पूरे नहीं आते। कपड़े पहनेगी तो फिर तो बिल्कुल नहीं आएंगे, है ना। दाऊद के साथ ऐसा ही था। लिखा है उसने शाऊल के वस्त्र और शस्त्र पहने, लेकिन उसने बोला मेरे से ये नहीं उठाए जाते, मैं इतना भार नहीं सह सकता, जो मेरे पास है मैं उसी से लड़ाई करने जाऊंगा। और पता क्या था उसके पास? लाठी और एक गोफन, ये था। और पत्थर भी नहीं थे, पत्थर तो बाद में उठाए उसने। अभिषेक के कारण जुआ तोड़ दिया जाएगा। आप अपने अभिषेक में बने रहें, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो परमेश्वर ने आपको दी है। किसी की मिमिक्री करने की जरूरत नहीं है, किसी की बुलाहट कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने बिजनेस शुरू किया तो उसको देख के बिजनेस शुरू करने की जरूरत नहीं है। हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर हमें मेरी मर्जी के अनुसार मिरेकल करे मेरे जीवन में। नहीं, परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार मिरेकल करता है। फिर तो मिरेकल हुआ ही नहीं ना, राइट। आप अपनी बुलाहट में बने रहें, अपने अभिषेक में बने रहें। जो आपके वस्त्र हैं, जो आपके शस्त्र हैं, जितना परमेश्वर ने आपको दिया उसमें खड़े होंगे, फिर आप गोलियत जैसे योद्धा को भी हिला देंगे। आमीन। पहली बात मैंने बोली, अभिषेक के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। लिखा उसने देखा और पुकारा। और दूसरी बात, आप उस अभिषेक में अगर बने रहना चाहते हैं तो अपने जो वस्त्र परमेश्वर ने आपको दिए हैं उसको नहीं छोड़ना, वो आपकी स्ट्रेंथ है। आमीन। तीसरी बात, ये जो मैंने वर्ष पढ़ी, एक बात याद रखें, और मैं याद रखता हूं, मैंने पहले भी बात बोली, इन द डार्क ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर अनॉइंटेड। जब जीवन में काली घटाएं आपके ऊपर हो ना, कुछ दिखे ना, एक बात याद रखना, आई एम अनॉइंटेड, मैं अभिषेक किया गया हूं। याद रखेंगे? याद रखेंगे? जब जिंदगी में परेशानियां हो, जब जिंदगी में मुश्किलें हो, जब जिंदगी में हमें कुछ परमेश्वर का हाथ ना दिखे,
जब मेरे को लगे कि मैं निर्बल हूं, कि यरूआ के बेटे योआब वो मेरे से ज्यादा सामर्थी हैं, लेकिन मैं अभिषिक्त हूं, तो बात याद रखें, दाऊद ने इतनी बात ही बोली थी ना। आप होमवर्क देता हूं, बाद में योआब का हाल देख लेना क्या हुआ। परमेश्वर का कलाम कहता है वो अपनी जान बचाने के लिए मंदिर के अंदर घुस गया और जाके वेदी के खंभों को उसने पकड़ लिया, अपनी जान बचाने के लिए। और दाऊद के लिए लिखा है कि परमेश्वर ने दाऊद के दिनों में सारे राजाओं से उसको शांति दी और वो अपनी पूरी लाइफ जी के फिर सोया। ऐसे लिखा है दाऊद के लिए। क्यों? अभिषेक किया गया। कुछ समय तक हो सकता है परमेश्वर आपको उन तराइयों में जाने दे, उन वादियों में जाने दे। परमेश्वर का कलाम कहता है वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, लेकिन उससे पहले लिखा है वो मुझे कहां, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। इसका मतलब हो सकता है आप अभिषिक्त हो। ये किसने लिखा? दाऊद ने लिखा। दाऊद अभिषेक किया गया था, फिर वो उन वादियों में, उन परिस्थितियों में क्यों गया? क्योंकि वो आगे ग्रीन पास्चर्स में भी जाने वाला था। हालेलुया। यू गॉट माय पॉइंट? जब काली घटा आपके ऊपर हो, कुछ दिखे ना, अपने अभिषेक का अंगीकार करें। मैं अभिषेक किया गया हूं, बोले। और चौथी बात, जो बंदा अभिषेक किया जाता है ना, उसकी हमेशा ऑपोजिशन होती है, हमेशा ही होती है। सिस्टर एक वर्ष पढ़ना, साम्स उसका 2 अध्याय, जबूरों की पोथी। ये वचन मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूं, लेकिन जब परमेश्वर रेवलेशन दे तभी दे, है ना। और मैं जब भी पढ़ता हूं तो मेरे को ऐसा लगता है, मुझे पता है ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया हुआ भजन है ना। इसलिए लिखा है पुत्र को चूमो, अगर वो क्रोध में आ गया तो वो नाश कर देगा। पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। उसके लिए लिखा है उसको चूमो। जाति जाति के लोग हुल्लड़ क्यों, जाति जाति के लोग हुल्लड़ क्यों मचाते हैं, है ना। यहां से शुरू होता है। सिस्टर पढ़ना, इसकी वर्ष पढ़ना, 2nd वर्ष। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। थैंक यू। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध दुनिया के राजा क्या करते हैं? मिलकर और हाकिम सम्मति करते हैं। दुनिया का हाकिम कौन है? शैतान है, राइट। दुनिया का हाकिम कौन है? यहोवा से ऊंचा तख्त लगाने की किसने सोची? एब्सोल्युटली शैतान ने सोची। यहोवा और उसके अभिषिक्त के खिलाफ कौन खड़ा होता है? शैतान, फोर्सेस। मैंने बोला अगर आप अभिषेक किए गए हैं, हमेशा आपका विरोध होगा, हमेशा। लेकिन खुशी की बात बताता हूं आपको, परमेश्वर जिसने आपका अभिषेक किया वो आपको विजयी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसकी सामर्थ के आगे कोई नहीं टिक सकता। ये अश्योरेंस है, ये गारंटी है, राइट। उसकी सामर्थ के आगे अगर आपके जीवन में कोई बंधन है
चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो आत्मिक है, मेंटल है, चाहे शारीरिक सिकनेस है। मैं ये दावा करता हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन ये दावा करता है कि अभिषेक के आगे वो बीमारी, लाचारी, दुर्बलता, आर्थिक तंगी, कोई भी मुसीबत उस अभिषेक के आगे नहीं रुक सकती। आमीन। घबराने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। एक काम करना है आपने, अलीशा की तरह फॉलो करना शुरू कर दे, है ना। मैंने कुछ बातें लिखी हैं। दाऊद की तरह लड़ाई करें, अब्राहम की तरह विश्वास करें और मूसा की तरह कमांड करें। समय नहीं है कि मैं मूसा के ऊपर पूरा बोलूं, लेकिन मूसा अपनी शक्ति से इज़राइल को छुड़ाना चाहता था, वो नहीं कर पाया। लेकिन जब परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, फिर वो 80 साल का बूढ़ा होने के बावजूद भी उनको वहां से निकाल पाया। आमीन। आप अभिषेक किए गए हैं, चुने हुए हैं, और परमेश्वर आपको विजयी करेगा। हालेलुया। मैं आपको सिर्फ अच्छे वचन नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो सच्चाई है मैं उसको छुपाना भी नहीं चाहता। आमीन। इस करके मैंने लास्ट टाइम बोला था, अभिषेक ऊपर से नीचे की ओर बहता है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं बहता। मैं प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक नहीं कर सकता, उसने मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। दाऊद सैमुअल का अभिषेक नहीं कर सकता था। तीमोथियस के लिए लिखा गया है कि पौलुस ने बोला, जो गिफ्ट्स तेरे ऊपर हाथ रखने के द्वारा तेरे को मिले हैं, जो अभिषेक तेरे को मिला है, उसकी रक्षा कर। हमें इसकी रक्षा करनी है। आमीन। सो अभिषेक हमेशा ऊपर से नीचे को फ्लो करता है, ऊपर से नीचे को फ्लो करता है। आमीन। और अभिषेक करने का तरीका यह है कि सिर के ऊपर तेल डाला जाता है, या तेल यूज किया जाता है, सिंपल वर्ड में बोलूं तो, है ना। और तेल जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आमीन। आमीन। हम अभिषेक किए गए हैं, ये बात कभी नहीं भूलनी। जब भी आप मुश्किल में हो, परेशानी में हो, रुकावट में हो, एक बात याद रखें, अपने मुंह से अंगीकार करें, और ये शैतान के मुंह के ऊपर तमाचा है, क्योंकि खुदा का कलाम क्या कहता है, तब यहोवा उनके ऊपर हंसेगा। परमेश्वर उनको ठट्ठों में उड़ाएगा, तुम्हें नहीं उड़ाएगा। किसको उड़ाएगा? चैप्टर 2 को, साम्स 2 को पढ़ लेना पूरा। देखा, परमेश्वर उनके ऊपर हंसेगा और उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के अभिषेक के खिलाफ खड़े हुए थे। आमीन। इस करके परमेश्वर का अभिषेक जो है वो सामर्थ्य है। खुदा आप सबको बरकत दे, और मैं विश्वास करता हूं आप उस अभिषेक में चलते रहें। मैं क्वायर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आ जाएं और हम गीत गाएंगे, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान। और मैं, कमाल की बात यह है कि इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल रखा हुआ है यहाँ पे, BFMC वालों ने, मैं भी लेके आया था। मैंने सोचा था कि हम आज मसा किया और तेल हर एक के माथे के ऊपर लगाएंगे। मेरे पास बैग में पड़ा हुआ है, लेकिन ये भी पड़ा हुआ है। हम प्रभु के नाम को महिमा देते हैं, ये कंफर्मेशन है। और मैं चाहता हूं जो लोग यहाँ पे आगे आना चाहते हैं वो आगे आ जाएं। और जब क्वायर गीत गाती है, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, हम प्रभु को बोले, प्रभु वही मेरे ऊपर गिरा दे, वही सामर्थ मेरे ऊपर गिरा दे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके अभिषेक के द्वारा जुए तोड़ दिए जाते हैं।